है, पहले तो ये बताओ मेरे को आवाज़ आ रहा है कि नहीं। सर मेरी को एक प्रॉब्लम्स है, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो है बाबू, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। पहले ये बताओ को आप मेरे को कि मेरा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है कि नहीं। आपका जितना भी प्रॉब्लम्स है आज इसी लाइव सेशन में डिस्कस करने के लिए मैं आया हूँ। और साथ ही साथ आपने जो टेलीग्राम चैनल पर जो भी कमेंट किया है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली उसके डिमांड पर ही मैं आज लाइव सेशन कर रहा हूँ, ओके ना। अदरवाइज़ मैं लाइव सेशन शायद कल करता, लेकिन आप लोग डिमांड कर रहे थे इसीलिए मैं लाइव सेशन पे आज कर रहा हूँ, ओके। सो अपना क्वेश्चन अगर पहले तो अपना क्वेश्चन अभी पूछना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो तब तक ताकि मैं थोड़ा जवाब देना स्टार्ट करूं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो क्वेश्चन मेरे पास है जो कि आप लोग जानना चाहते हो कि अभी फर्स्ट ईयर में आप लोग हो, अभी जैसे ही आप लोग का एडमिशन हो चुका है, ओके ना, कि साउंड ठीक है, ओके, साउंड ठीक है, ओके बच्चा था, ओके ठीक ना। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा बच्चा कि यहाँ पे देखो कि अभी मैं आप लोगों को गाइड करा प्रॉपर, और एक एप्लीकेशन फॉर्म कराने से लेकर के एडमिशन कराने तक आपका मैं साथ में कभी नहीं छोड़ा कि आप लोग कैसे एंट्रेंस का तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। तो आप सभी लोग आप भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं लॉ कॉलेज में एडमिशन भी ले लिए। तो भाई साहब एडमिशन लेने के बाद आप करियर का एक आप लोग 1 2 3 4 कितने सारे कठिनाइयों को पार करने के बाद अभी कॉलेज में एडमिशन ले लिए, ओके। तो एडमिशन लेने के बाद जो है आपके सामने एक नया चुनौती आता है कि अब हमको पढ़ाई कैसे करना है। तो हर जैसे जैसे हर एक कदम में एक नई नई चुनौती, एक नए नए दरवाजे आपको तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार रहना है। तो अभी जो है आपके लाइफ में एक नया चीज़ होने जा रहा है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको सब सच में ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अपने गोल्स के प्रति पूरा डेडिकेशन रहना है, और साथ ही एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है लॉ की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट फील हो जाता है कि और जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो या कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो हर एक सब्जेक्ट को अपना अपना पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। तो बेसिकली एक जनरल फंडामेंटल रूल क्या है लॉ की पढ़ाई करने के लिए, और साथ ही जो आपके मन डाउट्स है बुक्स को लेकर के, कैसे पढ़ाई करने हैं उसको लेकर के, और साथ ही कौन सा चैनल से हम लोग अपना वीडियोस देखें जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि कॉलेज जाओगे तो कभी कभी कॉलेज का लेक्चर मिस हो जाता है, तो वहाँ पर आप दिक्कत होता है आपको कि लेक्चर दोबारा नहीं जा पाए तो उसको कैसे कवर करेंगे और नोट्स कैसे बनाएंगे। तो ये सारा चीज़ जो है आज की लाइव सेशन में आपको मिलेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए डेफिनेटली आया हुआ हूँ, ओके ना। तो बेसिकली मैं वो सारे क्वेश्चन जो आप हमसे पूछे हैं मैं आपके परमिशन से वो सारा चीज़ मैं बोलूँगा, ओके ना। तो आप लोग जल्दी से परमिशन दो कि मैं वो सारे क्वेश्चन जो कि आपने पूछा है हमसे टेलीग्राम चैनल पर, क्या मैं उसको बोलना शुरू करूँ उस पर, ठीक है। आप लोग परमिशन दीजिए कि हाँ मैं शुरू करूँ कि आपका कैसे आपको शुरुआत करना है लोग की इस करियर को पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं यहाँ पर हूँ, ओके ना। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि मैं भी सोच के रखा हूँ कि आप लोगों के लिए भैया आए हो इतना में आप लोग, ठीक ना। तो उसको मुझे तो डेफिनेटली टाइम देना ही है आप लोग को, ओके ना। तो चलिए से आप लोग बता दो, ओके। सबसे पहले तो आप लोग लाइव सेशन को लाइक भी कर दो, ठीक ना। आप लाइक सेशन को लाइव भी कर दो, ओके। तो चलिए विदाउट किलिंग अ टाइम हम अपने गोल्स में आते हैं, ठीक है। आप लोग का कंसर्न आप लोग शायद चैट बॉक्स में आने में लेट हो जाए, पर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बहुत सारे बच्चे लेट कर रहे हैं। तो जल्दी से बताओ अपना लाइफ में जो टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं उसको शुरू करूँ या चुप रहूँ भैया। आप लोग बोलोगे तब ना जी, सुन रहे कि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं, कि ऐसे ही मैं अकेले आकर के एक ऑब्जेक्ट से बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, एक जो ऑब्जेक्ट से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस रूम में कोई नहीं है, कोई आप स्टूडेंट आप कहीं भी नहीं हो, आप लोग सिर्फ अपने अपने रूम में हो, अपने घर में हो, बैठ करके अपना फ़ोन खोल करके मुझे देख रहे हो, लैपटॉप खोल करके। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे सामने कैमरा है, कैमरा देख के बोल रहा हूँ। अब मैं अपने एक नए दुनिया में इमेजिन कर रहा हूँ कि हाँ स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ओके। तो आप लोग जल्दी से बोलोगे तब ना कि हाँ स्टार्ट करूँ। चलिए पे मेघा, ठीक है, मेघल राहुल, ठीक, रॉयल, तो गुड इवनिंग सर कह रहे हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ओके बाबू, ठीक है। सबसे पहले बताओ तो जिसका भी कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कोलकाता यूनिवर्सिटी में जिसका एडमिशन हो चुका है, क्योंकि आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा चीज़ मैं रखने वाला हूँ कि एक इंटरव्यू सेशन कि जिसका भी एडमिशन हो गया है उन बच्चों का इंटरव्यू सेशन में लेना चाहता हूँ, ओके। तो अपना नाम जरूर दीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, अपना नाम जरूर दीजिएगा। और जो बच्चा नाम नहीं भी देता है, तो कुछ बच्चों का नाम मुझे मिल भी चुका है जिसका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, और जो बच्चा हमको इंटरव्यू दे
करेगा तो मैं उसको अपना पर्सनल नंबर दूंगा और वो इंसान हमसे हमेशा कनेक्ट होकर डायरेक्टली कॉल कर सकता है, बात कर सकता है। और इन फ्यूचर में किसी भी तरह गाइडेंस चाहिए तो मैं उसको गाइडेंस करूंगा और वो उसको ये एडवांटेज इंटरव्यू देने का, ओके ना। पर इसके लिए आपको मेरा अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपको आपका नंबर जो है, आप अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन सा कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ओके, ईमेल आईडी अपना भेज दो मुझे अपना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो मैं आप लोगों का इंटरव्यू सेशन रखूंगा और एक दिन कॉमन इंटरव्यू होगा जहां पर आप लोग जुड़ेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कोलकाता यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे आप लोग एडमिशन लिए, क्या प्रोसेस हुआ एडमिशन का, ताकि आपका इंटरव्यू के माध्यम से नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे एडमिशन करवाने के लिए और एडमिशन करवाने के एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, तो आपके इंटरव्यू दे करके वो बच्चे जो हैं मोटिवेट होंगे, उनको पता चलेगा एक प्रोसेस क्या होता है लॉ में एडमिशन लेने के लिए ये कोलकाता यूनिवर्सिटी पे, ओके ना। तो चलिए ये बात ये एक तो ये अनाउंसमेंट था, ओके ना, एक अनाउंसमेंट था कि करना क्या है। तो आप बेसिकली टॉपिक पे आते हैं कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ। टॉपिक हमारा ये है कि भैया कि आप लोग जो पूछ रहे थे मुझे कि, ठीक है ना, कि सबसे पहले तो ये बताता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले बताते हैं लो की पढ़ाई कैसे करें, ओके। तो सबसे पहले एक नए करियर की शुरुआत करने वाले सारे बच्चों को सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा कि लाइफ का एक जीवन का एक आपका एक अहम जो है ना रोल जो आप करने जा रहे हो, एक नया फेज में जा रहे हो, एक नया फेज में जो जा रहे हो वो है लॉ की पढ़ाई करने में। अभी आपने 10th क्लास 12th क्लास में सारा पढ़ा, इतने दिन तक 12 साल तक आके पढ़ा, 13 साल 14 साल पढ़ा आपने, तो अभी जो आपकी पढ़ाई जो है टोटली अलग होने जा रहा है। तो ये एक नया करियर की शुरुआत है, क्योंकि ये करियर ये जो पढ़ाई जो है आप करने जा रहे हैं लॉ की पढ़ाई, तो यही डिसाइड करेगा कि इन फ्यूचर में आप किस तरह का लॉयर बनोगे, एडवोकेट बनोगे, जज बनोगे, कोई कंपनी में लीगल एडवाइजर बनोगे, या कुछ इस फील्ड में कहीं भी रहोगे आप। तो यही जो आपकी पढ़ाई है जो आप करोगे वही आपको इंसान एक आदमी बनाएगा। तो देखिए अगर आपकी शुरुआत ही अच्छा हो तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद होता है कि हम कहीं बाद में पढ़ लेंगे, और बाद में करते करते क्या होता है समय ऐसा निकल जाता है यार उनको पता ही नहीं चल पाता है। तो अभी आपके पास ऑनलाइन का ज़माना है, अगर आपका लेक्चर कवर नहीं होता है, कॉलेज में नहीं भी जा रहे हो, तो भी आप जो है आपने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है आपको जो है अपना जो है पढ़ाई करना पड़ेगा, ओके। खुशबू शर्मा, सर आप कौन सा कॉलेज से लोग किए हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट आप, ओके, हम अपना कॉलेज के बारे में बताना नहीं चाहते हैं कि हम कौन सा कॉलेज में किए हैं, ओके ना। तो उसका चिंता मत करो। देखो मैं कोई भी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है आप उस पर ध्यान दो, उसको लो, ओके ना। मेरा बैकग्राउंड मत देखो हम कौन सा कॉलेज से आ रहे हैं, सब कॉलेज बताऊंगा तो बोलोगे कि इस कॉलेज में आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैं भी एडमिशन ले लेता हूँ, ओके। ऐसा नहीं करना है, मुझे नहीं बताना अपना कॉलेज के बारे में, ठीक है, ओके। उसके बाद सैडली मेरा नाम नहीं है, ठीक है, ओके। सैडली मेरा नाम नहीं है कोई भी, ठीक है। कॉलेज तो क्या 18 तारीख बाद कॉलेज नहीं मिल सकता है, अच्छा ठीक है, नहीं मिला तो जरूर मिलेगा जैसे कॉलेज, ओके ना। तो अब यहाँ पे बात करता हूँ कि करियर के करने के लिए। तो यहाँ पे सेशन एक समय ये था जब मैं आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया करता था, को बता रहा हूं कि आपकी लाइफ में कहीं शुरुआत करना है लॉ की पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए मेन टॉपिक पे आता है लॉ की पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही वास्ट और इंटरेस्टिंग भी है। क्या मैंने कहा, एक वास्ट सब्जेक्ट भी और इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जो पढ़ने वाले हो वहाँ पे कॉर्पोरेट फील्ड कोई बनना चाहता है, कंपनी लॉयर बनना चाहता है, कोई एडवोकेट में लिटिगेशन में प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, ओके ना, कोई लीगल एडवाइजर बनना चाहता है। तो हर इंसान का एक अलग अलग अपना चॉइस होता है बनने के लिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करो, ओके ना। और सबसे पहले बता दूं कि आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जो है नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो डेफिनेटली आपको समय लगता समझने में। और लॉ की पढ़ाई जो है शुरुआत में आपको जो लैंग्वेजेस जो होंगे बहुत ही टफ आपको मिलेंगे, ओके ना। और इसमें जो है आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो जल्दी से ठीक कर लो, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज में लॉ का लैंग्वेज ही इंग्लिश है, ओके ना। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफिशियली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का और जो लॉ भी बनेंगे वो इंग्लिश में ही बनेंगे। तो लॉ का लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो बच्चों को जिसको इंग्लिश नहीं आता है तो वो अपना इंग्लिश ठीक कर लो भैया, नहीं तो दिक्कत होगा उसको, ठीक है सर। कलकत्ता ठीक है के बाद
ओके ओके ठीक है। तो ये अपना जिसका लैंग्वेज सही नहीं तो लैंग्वेज ठीक कर लो। उसके बाद स्ट्रेटजी प्लानिंग, तो देखो प्लानिंग ये है, सिंपल सी बात है, इसे आप टारगेट कर लिया, आपको जुडिशरी करना है या लिटिगेशन में फील्ड करना है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करो। तो कॉलेज में जो पढ़ाई होता है उसका सिलेबस उठाओ, और सिलेबस उठाने के बाद अब क्या करना है, आपको पढ़ना शुरू करना है। तो कॉलेज में जाओ लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर अटेंड करने के बाद अपना खुद का नोट्स क्रिएट करना शुरू करो। आप देखो पढ़ो, एक दो तीन जगह से पढ़ो, उसके बाद अपना नोट बनाओ, ठीक है। आप कॉलेज का भी नोट्स लो और उधर का भी नोट्स लो, और सबका एक मिला करके दो तीन जगह से पढ़ के अपना नोट्स बनाओ। मैं जब नोट्स बनाता था तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम्स होता था कि भैया कि तीन जगह से पढ़ के बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपना रीडिंग हैबिट को बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। तो इस फील्ड में आए हो तो पढ़ाई करने का एक तरीका ये है कि इस फील्ड में आपका रीडिंग कैपेसिटी जो है उसको ज़्यादा इन्हेंस करना पड़ेगा, और वो आएगा कैसा, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो आपको प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होगा माय डियर, याद रखना। ओके उसके बाद आपका जो है, आप वाइट पेज में लिखने की कोशिश करना, या अपना कोई लाइनिंग वाला पेज में आप नोट जो बनाने का तरीका जो है, आपको यहाँ पे जो है सेक्शन केस लॉस के माध्यम से आपको अच्छे कोई भी कॉन्सेप्ट को जो है कोशिश करना केस लॉ के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करना। और जो है जो लॉ आप पढ़ोगे, कोई भी कानून के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको रिलेट करने की कोशिश करना सोसाइटी में, क्योंकि लॉ जो है सोसाइटी के लिए, ठीक है ना, सोसाइटी लॉ के लिए है, ओके ना। तो आप कोई भी कानून पढ़ रहे हो तो उसको एक स्टोरी बनाओ, एक स्टोरी के हिसाब पढ़ो, और लो जो है वो सोसाइटी के लिए, समझ गए ना। तो इसीलिए आपको लो की जो पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको एक इमेजिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो सोसाइटी को कनेक्ट करो, ठीक है। लो में जो भी सब्जेक्ट लिखा गया है तो उसको जो आप अपने डेली लाइफ में उसको इंक्लूड करो। तो ऐसे करने से क्या होता है, आपका कंसेप्ट जो है लंबे समय तक याद रहता है, आप जल्दी भूलोगे नहीं। ये एक लो की पढ़ाई करने का एक तरीका ये है। दूसरी चीज़ है कि लो क्या होता है कि आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट को जो है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेक्शन वगैरह होते हैं तो उनको कुछ रटना पड़ता है। तो यहाँ पर रटने के साथ साथ कुछ कंसेप्चुअल चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकल। तो आपको बार बार उसको एकदम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कभी कभी समझ में नहीं आता है। अब मैं बात करूँगी चैनल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे लोग पूछ रहे थे कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे कि सर कि इतने सारे सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, इंग्लिश है। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको पहला जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जा रहा है आप सबों को, ठीक है। तो बाकी जो पेपर हैं, जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए बात कर रहा हूं या आर्ट्स सोसाइटी के बाद पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस से पढ़ने से क्या होगा आपका, देखिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से आपको फायदा ये होगा कि आप कि इंडिया में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको आप जान पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया जाएगा कि आपको इंडिया में किस तरह का जो है कानून मतलब कि लागू होता है, और पहले की कानून कैसे थी, मतलब एक हिस्टोरी में एक हिस्ट्री बताया जाएगा कि आप पहले के लोग जो हैं किस तरह के कानून व्यवस्था फॉलो करते थे, ओके। और अभी हम लोग कौन कौन से कानून व्यवस्था का फॉलो करते हैं, और अभी करंट क्या है। तो इस तरह का पॉलिटिकल में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको आज का जो करंट जो हमारा गवर्नमेंट कैसे काम करती है उसको आपको पढ़ाया जाएगा ये पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। जिससे आपके माइंड में एक जनरल आइडिया बन जाएगा, एक लॉ स्टूडेंट को समझ में आएगा कि देश में जो किस तरह के कानून बनते हैं, एक लॉ कैसे बनते हैं, ये सारे चीज जो है आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने को मौका मिलेगा, ठीक है। सोशियोलॉजी पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद क्या होगा कि सोशियोलॉजी में आप सोसाइटी को जानोगे, क्योंकि देखिए लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए है, ओके ना। कानून जो क्या है सोसाइटी के लिए। तो आप सब जब तक आप सोसाइटी को नहीं जानोगे, आप उसके ग्राउंड को नहीं समझोगे, सोसाइटी को नहीं समझोगे, तो लॉ को कैसे समझोगे। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट इसलिए रखा गया है, ओके ना, कि आप पढ़ोगे सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट, तब आप सोसाइटी को जानोगे, तब आप लॉ को इंप्लीमेंट कर पाओगे, क्योंकि कानून जो है सोसाइटी के लिए है, ओके ना। और पहले का सोसाइटी कैसा था, ठीक है ना, इसमें सोशियोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा आपको कि पहले का जो सोसाइटी कैसा था, और बीच में से हिस्ट्री देखिए एसेंट टाइम, मिडिएबल एंड करेंट, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न टाइम, सब पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले का सोसाइटी कैसा था और अभी का सोसाइटी कैसा है। अभी मॉडर्न सोसाइटी बन गया है, तो समय के साथ कैसे कानून का जरूरत है वो भी आपको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश का सब्जेक्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा भैया कि आपको बेसिक नॉलेज अबाउट इंग्लिश के लैंग्वेज में। तो बेसिकली आपको ग्रामर ठीक किया जाएगा, क्योंकि ये बात जाना आप लोग भी सभी लोग जानते हैं कि लॉ का लैंग्वेज क्या इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर में इंग्लिश को थोड़ा सा आपको पॉलिश कर दिया जाएगा भैया कि आप लोग थोड़ा इंग्लिश सीख लो, कि
एक एक चीज़ लिखने का, जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है, ड्राफ्टिंग कैसे होता है, ओके ना, एक पैराग्राफ किसे कहते हैं, एक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में आपको पर्सनालिटी भी यहाँ पे देखा डेवलप किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग को ऐसा पढ़ाया जाता है, ये मेरा सारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मुझे अपने कॉलेज से मिला है, मैंने सब सारा से सीखा है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में आपको लीगल लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, मैगजीम लीगल मैगजीम पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि लॉ में इंग्लिश का लॉ में जो है इंग्लिश कैसे यूज होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ओह 1 मिनट, थोड़ा सा एक मिनट मेरा पैर दर्द दे दिया जी, ठीक है, उसको उठा दिया था मैं, ओके। आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, ठीक, आवाज़ आ रहा है, ओके ओके, ठीक है, आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आ रहा है ना, ठीक, हेलो हेलो, पैर, ठीक है, ओके ओके, आवाज़ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि सिंपल सी बात है, मैं जो कह रहा हूँ कि इंग्लिश को लेकर बच्चा, तो इंग्लिश जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉ के लैंग्वेज में, इसीलिए बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हो। और लॉ में जो इंग्लिश अलग तरह का यूज होता है, आप कॉमन जो पढ़ते हो कि जनरल इंग्लिश पढ़ते हो, वो डिफरेंट होता है लॉ में, इसीलिए बच्चों को इंग्लिश में लॉ में पढ़ाया जाता है। अब मैं बता दूं कि ये सारे सब्जेक्ट में होता है। हिस्ट्री, अब आपको हिस्ट्री भी यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाएगा भैया, क्योंकि BLLB है, तो हिस्ट्री इसलिए पढ़ाया जाएगा तो क्योंकि जब अपने देश के बारे में या कोई भी वर्ल्ड के बारे में हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप अभी के कानून के हिसाब कैसे अप्लाई करोगे। तो कोई भी कानून को अप्लाई करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कानून किसके लिए है, सोसाइटी के लिए। तो पहले कैसा कानून था, पहले हमारे देश का इतिहास कैसा था, पहले कोर्ट कैसे होते थे, ठीक है ना, पहले न्याय किससे मिलता था, राजा के यहाँ पे मिलता था, ठीक है, राजा के दरबार में। तो पहले का न्याय व्यवस्था कैसा था, हिस्ट्री का। तो शुरुआत से लेकर सारा चीज़, तो इतने सारे चीज़ को आपको पढ़ोगे तब आपको माइंड में एक जनरल आइडिया आया कि भैया आज के समय में लॉ हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है, कानून की ज़रूरत क्यों है। तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ पढ़ने के बाद आपके अंदर ये चीज़ आता है। और ओके, अब मैं बात करता हूँ जैसे कि BBA LLB के लिए गवर्नमेंट कॉलेज होता है क्या, हाँ होता है, सब चीज़ होता है, गवर्नमेंट कॉलेज सब कुछ होगा, ठीक है। अब बता रहा हूँ कि आप देखिए, सबसे पहले आपको मैं आप लोग भेजिए हमको सिलेबस, ठीक है। पहले तो लाइक कर दो, जितने बच्चे जुड़े हैं फिर यार तुरंत ही लाइक करो आप लोग फटाक से, ओके ना, गलत बात है लाइक नहीं मार रहे हो, ओके। अब मैं बताता हूँ कि ये इस बात को समझना कि अब सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाएगा, ओके ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आपको, जिससे कि आपने भेजा मेरे को सिलेबस, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बेसिक चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लेकिन अगर टीचर्स अगर आपको अच्छे नहीं मिलते तो डेफिनेटली समझ में नहीं आता। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो रियली बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर मेरा जो है डिप्रेशन से बीता है, ओके ना, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भैया कि पढ़ा के ही क्या रहा है, ओके ना। तो इसलिए दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, क्यों दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि भैया मैं बता रहा हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ डेली, ठीक है, डेली में, तो एक दिन छोड़ करके। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिसको भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ कि मेरे लेक्चर्स को फॉलो करो, मेरे नोट्स को फॉलो करो, मैं आप लोगों को वहाँ पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ओके ना। तो आप मेरे जो वीडियोस उसको फॉलो करो और जो मैं बता रहा हूँ सबको करते जाओ आप लोग, ठीक ना। तो वो करोगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे नोट्स को फॉलो कर लेते हो, मेरे लेक्चर फॉलो कर लेते हो, लंबा होता है समझता हूँ, लेकिन बहुत डिटेल में, बहुत ही मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। अब मेरा इंटेंशन होता है वीडियो बनाने का मतलब कि भैया आपका कंसेप्ट क्लियर करना भैया, ओके ना। आप भी समझ, एक बता दूं कि वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरा ही फायदा है कि मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। तो भैया आप लोग देख लो वीडियो, क्योंकि वीडियो आपके लिए अपलोड हो रहा है, ओके ना। ये हो गया। अब मैं बता देता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर आते रहेंगे लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग फॉलो करो, वो अच्छा रहेगा, ओके ना। सेव करो, नोट्स खुद बनाओ, ओके ना। ये हो गया। अब देखिए, अब आता है बुक के बारे में, तो कौन कौन सा बुक लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, तो लॉ के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, ठीक है, RK बांगिया, ठीक है, RK बांगिया का एक बुक, टेक्स्ट बुक आता है, आप उसको ले सकते हो, ओके ना। RK बांगिया याद रखना, यहाँ पर लिख लो जिसको भी लिखना है। RK बांगिया का एक बुक आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मैं उसी बुक फॉलो करता हूँ और हर टीचर और फैकल्टी बहुत ही लोग उसको फॉलो करते हैं, उस बुक को, RK बांगिया। क्यों फॉलो करते हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत ईजी है, सिंपल है, आसान है और कंसेप्ट क्लियर जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए आप RK बांगिया का बुक आप ले सकते हो, कम से कम 350 रुपये लगभग आएगा। और उसके साथ आपको बेर एक्ट लेना है। बेर एक्ट होता क्या है, बेर एक्ट मतलब वो होता है जहाँ पे आपको, बेर एक्ट जहाँ पे हर सेक्शन का वो
लिखा होता है, बहुत ही लीगल वर्ड लिखा होता है। तो बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीका जो होता है बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ना, एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड ही अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग होता है। तो इसलिए बेयर एक्ट को बहुत ही केयरफुली अच्छे से रीडिंग करके पढ़ना, ओके ना। चिंता मत करो, मैं आप लोग इतना अभी ऑनलाइन के ज़माना में इतना सुविधा हो चुका है कि भैया मेरे आपको मैं बता भी रहा हूँ कैसे पढ़ना है, साथ ही लेक्चर भी दे दूंगा कि लेक्चर ये लो ऑनलाइन पढ़ो, साथ में नोट भी दे दूंगा, ओके ना। तो जो मेरा नोट्स है अगर उसको फॉलो कर ले भैया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और चीज़ देखने का मौका मिले, देखने की जरूरत है कोई भी लेक्चर या कोई भी। और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते कॉलेजेस में, ओके, तो आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं कभी भी, वो हमेशा रिकॉर्ड ही रहेंगे, ओके ना। तो आप उसको अटेंड कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो मतलब आप लोग के लिए बेस्ट है और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं खुद ही वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने, ओके ना। लेकिन कल मुझे इतना खराब लगा था, मैं इतना दिमाग मेरा खराब हुआ इसलिए क्योंकि एक तो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया 40 मिनट का, हुआ क्या कि भैया 40 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद भी ना वो वीडियो क्या हुआ, ऑडियो उसका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो सोचो मेरा डिमोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन कहाँ गया, मेरा मूड खराब हो गया भैया, मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया था कल, सही बता रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद, सब कुछ अपलोड करने के बाद क्या हुआ भैया, मेरा दिक्कत हो गया। मेरे को क्या दिक्कत हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब रिकॉर्ड होने के बाद आवाज़ ही नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा, वो वीडियो बेकार हो गया। तो फिर दोबारा हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किए। और आपको अभी लाइव सेशन करने के बाद अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड करने जाऊंगा, फिर अपना स्टडी भी करूंगा, मेरा एग्जाम भी आ रहा है, ओके ना। तो फाइनल एग्जाम है मेरा, तो एग्जाम भी आ रहा है तो उसको ही पढ़ना पड़ेगा, मेरा खुद का भी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं को करना है। अब आता है नोट्स के बारे में, तो नोट्स कैसे बनाना है। तो नोट्स बनाने का जो तरीका जो होता है, आप खुद नोट्स बनाओ, ओके। आप लेक्चर जो है मेरा अटेंड करो, सिंपल सी बात है, मेरा लेक्चर, मेरा नोट्स फॉलो करो, हो जाएगा आप लोगों का सब्जेक्ट का। और बाकी लेकिन कोई भी नोट्स, कोई भी सब्जेक्ट गूगल में टाइपिंग करो, 3 जगह से पढ़ो अच्छी जगह से, और अपने हिसाब से लैंग्वेज सबको पकड़ है, लैंग्वेज में पकड़े आराम से, जो इजी लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करो। तो अपना जो नोट्स बनाओगे ना, उसमें क्या होना चाहिए कि आराम से कीवर्ड को लिखो, एकदम अच्छे से, एकदम एक एक वर्ड को अच्छे से डिफाइन करो, लिखो, और 3-4 जगह से पढ़ करके एक अपना नोट्स बनाओ। और सोच लो, नोट्स बनाने तक ही दर्द होता है, नोट्स बनाने तक ही अपना माथा पची होता है, लेकिन एक बार नोट्स बन जाता है ना भैया, तो अपना नोट्स पढ़ोगे एक बार ना, तो एकदम तुरंत ही याद हो जाएगा, तुरंत ही समझ में आ जाएगा। और चीज़ों को पढ़ के समझ के नोट्स बनाना, ऐसा नहीं कि छापने बढ़ जाना, छापना नहीं है भैया किसी का नोट्स को, खुद का नोट्स बनाओ। लेकिन हाँ, मेरा नोट्स को आप पढ़ सकते हो, आप छाप सकते हो, आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अपना नोट्स में वही चीज़ दूंगा जो कि भैया जितना आपको जानने का जरूरी है, ओके। तो उसको फॉलो करना, समझ रहे ना बाबू लोग, ओके। तो इसीलिए उसके बाद आपको क्या करना है, आगे आगे बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग का जो क्वेश्चन है लिख के भर दो, आप लोग जितना क्वेश्चन लिख के भर दो मैं सबका जवाब दे दूंगा, ठीक है। एनएलयू से सर, एनएलयू क्या होता है, तो एनएलयू होता है क्या है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओके ना, जहां पर क्लैट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, तो एनएलयू जो है आपका ये होता है कि जैसे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे इस तरह से कोलकाता यूनिवर्सिटी आपको दे रहा है, लेकिन एनएलयू वो होता है कि जहाँ पे क्लैट से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद एनएलयू आपको मिलता है, एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओके ना, ओके। तो इस तरह से एनएलयू है सब्जेक्ट, ओके। ये हो गया, आप बताता हूँ आगे। बाकी आप लोग जैसे कॉलेज मिल गया है क्या सर, तो कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, जिस बच्चा को नहीं में प्रियंका BBL होता है, ओके। 4316 रैंक आया है, कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या। तो देखिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि आई डोंट नो, ओके ना, क्योंकि लास्ट फेज चल रहा है, तीसरा फेज, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते भैया, क्योंकि आप कॉलेज वाला पर डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी वाइज कैसे कैसे दे रहा है। तो कम से कम कट ऑफ कितना गया पता ही नहीं चल पाता कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए मार्क्स ज़्यादा स्कोर करो, सबसे बेस्ट है, ओके ना। लाइक मार दो फटाक से आप लोग, ओके। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग का और क्वेश्चन क्या है। अब बात की यूट्यूब चैनल के बारे में, बच्चा पूछा था टेलीग्राम पे कि सर कुछ ऐसा यूट्यूब चैनल बताइए जहाँ पर कि हम सारा लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी पर्टिकुलरली, मतलब मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि आपको फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं भैया आपको बता देता हूँ एक चीज़, एक लैंग्वेज, कि कोई भी अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं है कि आपको फ्री में हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, नहीं दे रहा है। आपको सिर्फ 2-3 लेक्चर मिलेगा, और तीसरा लेक्चर, 5वां लेक्चर देखने के बाद आपको उसके ऐप में जाकर कोर्स को परचेस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या करोगे, आप सारा लेक्चर अटेंड कर सकते हो। और जो यूट्यूब पे पढ़ाता है, सिंपल से बता रहा हूँ, यूट्यूब पर जो आपको वीडियो से कंटेंट मिल रहा है तो वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता भैया। आपको सिर्फ पढ़ा 1-2 लेक्चर पढ़ा करके लालची देकर छोड़ देता है। बाकी अगर आगे का कंसेप्ट क्लियर करना है तो वो आप उसका कोर्स खरीदो, इसके ऐप में ज्वाइन करो, तब आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। आपको अपना कंसेप्ट खुद ही क्लियर करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, मैं आप सबको सारी चीज़ प्रोवाइड करूँगा। मतलब कि लेक्चर तो मैं एकदम फ्री में प्रोवाइड करूँगा, लेक्चर जो है आपको मैं फ्री में दूंगा, उसके लिए चिंता मत करो, ओके ना। लेक्चर मैं आपको सिर्फ फ्री में दूंगा,
उसकी चिंता नहीं करना है आप लोग को। ओके, एक बच्चा SMS डिलीट करके कर रहा है जी। ओके, आप भी बता, अब आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी पूछो। ओके, क्योंकि अभी मैं फिर से देख रहा हूँ किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। अब पढ़ने का सही तरीका है कि आप एकदम मन को शांत रखो और दिमाग को ठंडा रखो आराम से, और कभी भी बैठो तो मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन तो होगा, लेकिन आपको बहुत शांत वे में पढ़ना है। ओके, तो कैसे पढ़े मैंने बता दिया। अब बुक कौन सा खरीदे, तो मैं RK बांगे का बुक बता दिया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या खरीदना है, लेकिन अब मैं बताता हूँ अदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इंग्लिश, तो उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है, बता रहे हैं। क्योंकि लो का जो आप लो में जो आपको पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी ये सब पढ़ाया जाएगा ना, वो बहुत ही एक सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ा जाएगा। ओके ना, जो कि लो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको जानना जरूरी है, नहीं तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। ओके ना, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि आप एक बुक खरीदोगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस फील्ड में बता रहा हूँ कि अभी आर्ट्स का जो है, आर्ट्स पेपर आपको खरीदने, आर्ट्स बुक तो खरीदने की जरूरत ही नहीं है। खुद इंटरनेट में खुद मैं कभी खरीदा भी नहीं, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि पैसा आपका बर्बाद होगा। तो आप लोग आर्ट्स बुक खरीदने की जरूरत मतलब सोचो ही मत कि आपको खरीदना है आर्ट्स। ओके ना, तो आपको जो है सिंपल से बुक जो बताया मैं, RK बंगिया लो का बुक ले लो, RK बंगिया का, और बेयर एक्ट ले लो, हो जाएगा पढ़ाई। ओके, उसकी बात क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो बुक एकदम इतना बुक हो जाएगा ना, सब हर सब्जेक्ट का बुक खरीदने जाओगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हर चीज़ की नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, लो उसके बाद नोट्स कैसे बनाए वो बता दिया, कैसे पढ़ाई करना वो बता दिया आपको, फिर लो की पढ़ाई सही ढंग से कैसे करना है। तो सही ढंग से पढ़ाई करने के लिए आपको जो है सिंपल सी बात है, पहले बेयर एक्ट पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ने के बाद थोड़ा टेक्स्ट बुक पढ़ो। तो बेयर एक्ट टेक्स्ट बुक, बेयर एक्ट टेक्स्ट बुक पढ़ो, और जो चीज़ समझ नहीं आता उसको यूट्यूब पर सर्च करो टॉपिक को, आप उसको अच्छे से पढ़ो। तो जो चीज़ समझ नहीं आ रहा पहले एक लेक्चर देखो, उसको लेक्चर, आपके पास समय क्या है, आप लेक्चर देख सकते हो जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है कहीं भी कोई भी टॉपिक का, और आप नोट्स पढ़ सकते हो अपना। उसको सारा चीज़ पढ़ने के बाद अपना नोट्स बनाओ, और अपना नोट्स सबसे बेस्ट होता है माय डियर। ओके, समझ गए। चलिए अभी आप लोग अपना, अभी लोग आप, ठीक है, मैथ्स नहीं होता है क्या लो में, लो में मैथ्स नहीं होता है। ए भैया इससे छुटकारा मिल जाए, ये सब छुटकारा मिल गया आप लोग को। ठीक है, यस सर, यू आर राइट। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। स्टडी विथ मुस्कान। हो तो सिंपल सी बात है भैया, मैथ्स नहीं होता लो में पढ़ने के। जो बच्चे 12 तक पढ़े हैं मैथ, अगर PCM लेके करे तो बच्चे तब तक उतना ही पढ़ना है, तो मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे मजेदार बात ये बता दूं कि अगर आप जुडिशरी के एग्जाम देना चाहते हो, जज के भी, तो वहां भी आपको मैथ्स पूछे ही नहीं जाएंगे। तो मैथ्स से तो इस फील्ड में जो बच्चा आ गया तो मैथ्स से वो बच गया, वो बच्चा मैथ्स से बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। ये बात समझ लो, मैथ्स का फेवरेट सब्जेक्ट तो अच्छा फेवरेट है, तो यहाँ मैम क्या करें, जाकर मैथमेटिक्स ऑनर्स ले लो, पढ़ लो। हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ लो, क्या ही क्यों ही लो पढ़ रही हो। ओके, क्यों लो पढ़ रही हो, मत पढ़ो जा करके मैथ, जाओ मैथ पढ़ो। ओके ना, तो ओवरऑल देखा जाए सब कुछ ठीक है। तो बेसिकली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि लो की पढ़ाई जो आपको करनी है वो बहुत ही अच्छे से करना है। और एक बच्चा मूड कोर्ट के बारे में पूछ रहा था, तो मूड के कोर्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ठीक है, उससे पहले कोई बच्चा पूछ रहा है, अच्छा मिंगल राव, एक बच्चा पूछ रहा है सर कौन सा कॉलेज बेस्ट, NLU बेस्ट है कोलकाता इन। ठीक है, देखिए कोलकाता में भी अपना हर एक स्टेट में जो है बता रहा हूँ कि एक NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे आपको आपका एडमिशन तभी वहाँ पे होगा माय डियर, जब आप कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप दोगे, कॉमन क्लैट का एग्जाम दोगे तभी आपका एडमिशन होगा। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। BBA में मैथ्स भी होता है क्या, हाँ BBA में आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है आपको पढ़ना पड़ेगा BBA में, क्योंकि आप BBA का सब्जेक्ट लोगे वहाँ पर। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड होगा तो आपको वहाँ पर मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। ओके ना, तो इसीलिए इससे बचने वाले आप लोग नहीं हो। जिसमें टैक्स लो होगा तो टैक्स में भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा BBA में। तो लेकिन देखा जाए तो लो सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, अधिकतर जो BBA LLB करेगा वो तो उसमें मैथ्स नहीं है। ओके, ना के बराबर, मैथ्स तो ना के बराबर है, नहीं है 1%, वो भी टैक्स पढ़ोगे तब, इनकम टैक्स वही पढ़ोगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। BBA में भी मैथ पढ़ कुछ भी नहीं। ओके, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपना पूछो, अरे पूछो यार, जितना ऐसा मन में जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछो। ठीक है, इसमें कोई मना नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछो, एकदम दिल खोल के पूछो यार। ओके ना, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, सिर्फ मेरा कॉलेज के नाम को लेकर छोड़, मेरा पर्सनल चीज़ पूछ करो मेरा। ठीक है, मेरा पर्सनल चीज़ छोड़ करके बाकी सब कुछ पूछ लो, मैं दुनियादारी के बारे में सब कुछ बता दूंगा आपको। ओके ना, मैं सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रेडी और तैयार हूँ। ओके ना, चलो पूछो यार दबा के।
एक तो लाइव सेशन बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ, अभी आप लोग भी आए हैं बहुत दिन से। अब कल मैं लेक्चर डालने वाला हूँ, कल देख लेना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर, ओके ना, जो बच्चा नहीं देखा है फॉलो करो, ओके। चलो, या तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए या तो मैं 2 मिनट में लाइव सेशन को बंद करूंगा, क्योंकि भैया मैं थक चुका हूं, कंटिन्यूसली काम कर रहा हूं, क्योंकि आपका लाइव सेशन लेने के बाद भी मुझे एक लेक्चर रिकॉर्ड करने जाना है, ओके। तो वो कि आधा, क्योंकि मेरा हम टारगेट लेके आए थे कि आधा घंटा में लाइव रहूँगा, लाइव सेशन करूँगा, ओके ना। मैं पानी दिए यार, पानी पानी पानी। चलिए तब मतलब अब मैं लाइव सेशन को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अभी बाकी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। तो आई होप मैं हर बच्चे का क्वेश्चन मैंने जवाब दे दिया, हर बच्चे जितना भी आप लोग क्वेश्चन किए थे सारा क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया, ठीक है। हाँ, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर क्लैट एग्ज़ाम दिसंबर 3 तारीख को है। हाँ, क्लैट एग्ज़ाम इसी साल 24 के लिए, ठीक है, 2024 के लिए इसी साल 3 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो क्लैट का तैयारी करना शुरू कर दो, ओके ना। क्लैट एग्ज़ाम के बारे में, क्लैट का मैं अपडेट देती रहूँगा कि कब कब क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। फॉर्म अभी भरा रहा है, फॉर्म जो नहीं भरा है भर लो यार, ठीक है। क्लैट का फॉर्म जो नहीं भरा है भर लो, ठीक है, तो आपका एनएलयू आपको क्लियर हो जाएगा, ओके ना। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन क्लैट के लिए एक प्रॉपर कोचिंग आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया बहुत ही कंपटीशन टफ है, सीट लिमिटेड है वहाँ पे। इसके लिए आपको तो क्लैट का कोचिंग लेना ही पड़ेगा। आकाश कुमार, ठीक है, क्या जुडिशरी के लिए फर्स्ट ईयर से तैयारी करना जरूरी है या फिर सेकेंड ईयर से जरूरी है? तो भैया जुडिशरी की तैयारी तब से शुरू हो गया जब आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया कि मुझे जज बनना है, ठीक है। आप माइंडसेट को चेंज करो, जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलो। जिस समय से आप अपने दिमाग में बैठा लिए कि मुझे जज बनना है, मुझे जज की तैयारी करना है, तो उसी समय से आपको जज की तैयारी शुरू हो गया। ये मत सोचो कि मैं जज की तैयारी में करूंगा, ठीक है, एक स्पेशल डेट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में पहुंचूंगा तब तैयारी करूंगा ना। जिस समय आप लोग डिसाइड कर दिए कि मुझे जज बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो उसी दिन से आपको जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, जज की तैयारी शुरू हो जाता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? अनुराग बाबू, ठीक है, आपका क्वेश्चन देगा। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट से 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 क्या मतलब? क्वेश्चन हम समझ नहीं पाए। कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 मतलब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट 1 मतलब आपका सब्जेक्ट डिवाइडेड किया है, कॉन्ट्रैक्ट अभी पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 डिवाइड है सब्जेक्ट। तो ओके, क्वेश्चन पूछना है तो समझो, अच्छे से पूछो, समझ नहीं आ रहा है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट 1 2, ओके। अब देखो यहाँ बता रहा हूँ कि जुडिशरी की तैयारी करना, तो ये सिंपल से आता है, फर्स्ट ईयर से आप लोग तैयारी शुरू कर दो। आपका आर्ट्स जितना भी पढ़ोगे ना, अभी से तैयारी करोगे ये, क्योंकि इसमें माइंड को खोलना बहुत जरूरी है। न्यूज, अरे बाबू लोग जितना भी देख रहे हो ना, आप लोग इस फील्ड में आए हो ना, तो सबसे पहले जान लो कि आपको ना न्यूज डेली देखना पड़ेगा, और हर दिन से नए चीजों से अपडेट हो। आप लोग करेंट अफेयर से एकदम छूटो मत। तो अगर जो बच्चा करेंट अफेयर से छूट रहा है, करेंट चीजों से अवेयर नहीं है, तो लो पढ़ भी लोगे ना, तो आप हमेशा एक कदम पीछे रहोगे। तो याद रखो, हर बच्ची जो लो की स्टूडेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा करेंट अफेयर, आपको डेली न्यूज देखना पड़ेगा। डेली न्यूज नहीं देखोगे बेकार है, आप लो पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो हर दिन आपको नया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, लो में क्या अब क्या नए कानून बन रहे हैं, नया बिल पास क्या हो रहा है, ठीक है, और क्या क्या अमेंडमेंट हो रहे हैं, ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को लो में अकॉर्डिंग ढाल पाओगे, अदरवाइज तो गया। और जुडिशरी की तैयारी फर्स्ट ईयर से हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी का सिलेबस निकालो, क्योंकि वहाँ पे देखोगे आप फर्स्ट ईयर से ही सबसे मजेदार चीज़ है, फर्स्ट ईयर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पर पढ़ना पड़ेगा। तो जुडिशरी सब्जेक्ट जो है, आपको जुडिशरी करना है तो भैया फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप तैयारी शुरू कर दो। आप जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ही मन से, दिल से, डेडिकेशन के साथ पढ़ो और उसका नोट्स बनाते जाओ, ओके ना, अच्छे से, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, ओके ना। क्योंकि जैसे ही आपका फाइनल ईयर आएगा तो आप लोग उसके बाद एग्जाम एडवोकेट बनोगे, तुरंत ही फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाओगे। तो जो तैयारी जो है फर्स्ट ईयर से करना शुरू करो। अब भैया मतलब बता रहे हैं कि जज बन रहे हो, जज की तरह सोचना भी शुरू कर दो फर्स्ट दिन से ही। जिस दिन डिसाइड कर ले कि मुझे जज बनना है, मुझे जुडिशरी में जाना है, तो उस दिन से जज की तरह बिहेव करना स्टार्ट करो और जज की तरह पढ़ना शुरू करो। क्योंकि समझ लो कि एक जज कितना पढ़ता है, तो उस हिसाब से काम करोगे तब ना, ठीक है। तो जज अगर अपने आप को बनना है, आपको जज बनना है, तो आपको जज की तरह काम करना होगा, ओके ना। जज की तरह एकदम काम करना, जज बहुत मेहनत करते हैं,
बहुत ड्राफ्टिंग करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप भी उतना पढ़ोगे तब ना जज बनोगे। तो आपको एक जज में जो क्वालिटी होता है वो सारा चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत करो, पढ़ो, कोई उपाय नहीं इसके सिवा। मैं घोल के आप नहीं पी जाऊँगे। क्या करने वाले हैं सर आगे, मतलब किसको, मतलब किसको पूछ रहे हो जी, क्या करने वाले हो आगे? ओके, उसका कोलकाता कोलकाता यूनिवर्सिटी में कैंपस होता है। हाँ, कैंपस होता है कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में कैंपस सिलेक्शन होता है। ओके ना, ठीक है। ये आकाश कुमार क्या पूछ रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं सर आगे? ठीक है, मेरा पूछ रहे हो, समझ रहे, मेरा आगे हम क्या करने वाले हैं। अपना प्लानिंग डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं तो चालाक हूँ, ठीक है। तो मैं भी अपना प्लानिंग डिस्क्लोज नहीं करूंगा। दिस माई पर्सनल इंटरेस्ट, ट्राई टू प्राइवेसी, आई विल नॉट डिस्क्लोज माई पर्सनल थिंग्स, ओके, माई फ्यूचर प्लानिंग्स, ओके। अब मैं शादी भी करूंगा तो आप लोग थोड़ी बताऊंगा जी, हैं, एक ही बार सब कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे वो आपको दिखेगा। पर इतना जानो माय डियर कि मुझे क्या करना है वो सारा चीज़ मुझे क्लियर है। मुझे पता है कि मुझे 1 घंटा बाद भी क्या करना है, मुझे 1 सप्ताह भी बाद क्या करना है, मुझे पता है। मुझे ये पता है कि 1 महीना के बाद मुझे क्या करना है, 1 साल बाद क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है, बच्चा पैदा कब करना है भी हमको पता है। समझ जाओ तुम, हनीमून कहाँ जाना है ये पता है हमको। सोचो भैया, तो हर चीज़ प्लानिंग करके रखो। तो आप एक प्लानिंग के थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली कभी भी लाइफ में गलत मार्ग पे कभी नहीं जाओगे। तो अगर प्लानिंग करोगे तो कभी भी आप गलत मार्ग पे नहीं जाओगे। तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए डिसाइड करो कि आपको पढ़ना क्या है, आपको 1 घंटे बाद क्या करना है, शाम में क्या करना है। कहीं कोई बोलते हैं ना कि क्या करे, टाइम पास कर रहे, जो बोलता है टाइम पास करना ना सबसे मूर्ख इंसान होगा वो, ठीक है। तो अपना जो है डेली रूटीन को बांटो। आपको पूछ रहे हैं कि एलएलबी के बाद आपको क्या करेंगे, ठीक है। तो भैया हम बताने वाले नहीं एलएलबी के बाद क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे तो हमेशा रहेंगे, ओके ना। बाकी जो अभी कोर्ट में प्रैक्टिस करना होगा तो हाई कोर्ट में बता देना, हल्का सा जुडिशरी का प्रिपरेशन करना हो गया तो मैं करूँगा, ओके। बाकी इतना एक शॉर्ट आइडिया बता दिया। बाकी जो है मैं देखूंगा। अब बाकी जो हम कुछ भी करेंगे तो अगर लाइव इन फ्यूचर में कुछ भी मेरे साथ होगा, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग को मैं बता दूंगा। वो आप लोग को दिखेगा समय के साथ बदलाव दिखेगा। समय के साथ पता चलेगा कि बैकग्राउंड दिख रहा है, आज यूट्यूब पे ऐसे भैया बड़ा यूट्यूबर बन गए, ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बाद में बताएंगे आप लोग को, ओके। एनी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन तो बोलो यार आप लोग को, ठीक है। क्योंकि मुझे आप लाइव सेशन को ख़त्म करने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही थक गया कंटिन्यूसली। अभी मैंने 38 मिनट तक करा। अब इसके बाद मुझे एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है। तो अब देखता हूँ, एनर्जी रहेगा तो करेंगे, वरना सो जाएंगे भैया, ठीक है यार, कुछ पढ़ के सो जाऊँगा। लाइक तो कर दो बच्चों, लाइक मार दो फटाक से। लाइक वाला बटन होगा, ऐसा लाइक वाला बटन होगा, ऐसा लाइक वाला बटन होगा, ऐसा ऐसे जाकर टुड़ुक कर दो, ऐसा कर दो, समझे। चलो हंस लो। ओके बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। चलो आप बच्चों का आगे बाय बाय करना है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लाइव जुड़ते रहिए, अपना करियर में आप लोग सक्सेस होते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे। अपने लाइफ में टेंशन नहीं लेना है, बिंदास होकर लाइफ में आगे बढ़ना है बच्चा, ठीक है। क्लैट एग्ज़ाम कितना एनएलयूज़ का है? 22 यूनिवर्सिटी, ठीक है, 22 एनएलयू है, ठीक है। क्लैट एग्जाम 22 एनएलयू है, ओके। चलिए बता दिए। चलिए आप क्वेश्चन को पूछिएगा तो उसका जवाब मैं दे दूंगा। थक गया मैं, एक क्वेश्चन का जवाब देने लगूंगा और 2 मिनट रुकना पड़ जाएगा। नमस्कार, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, खत्म करो।